जीवित यीशु जीरो चैनल में स्वागत है आप सभी मसीह भाई बहनों को। तो आज की हम इस कहानी में जानेंगे पति और पत्नी की जो कहानी है। इस कहानी में यह जाना जाता है कि पति पत्नी का किस प्रकार रिश्ता होना चाहिए। जैसे परमेश्वर के जैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के अधीन में रहता है, उसी तरह पत्नी भी को अपने पति का आदर उसी तरह करना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि जो कलीसिया है मसीह का सिर है, उसी तरह जो पुरुष है स्त्री का सिर है। तो हमें ऐसे अपने पति का आदर किस प्रकार करना चाहिए और हमें अपने पत्नी की कैसे अपने आदर करना चाहिए। अपने देह के समान हमें आदर करना चाहिए। जो पति है अपनी पत्नी को देह के समान प्रेम करे। जैसे अपने देह से तो कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं कि अपने देह से बैर करता होगा। तो आज इस कहानी में यही जानेंगे जो प्रेम है, जो रिश्ता है, इसी के बारे में जानेंगे। कौन से कैसे परमेश्वर हमें इस चीज़ों में इस कहानी में बताते हैं, उसे हम आज जानेंगे। तो अगर आप वीडियो पर बने हैं तो वीडियो को ज़रा एंड तक देख लीजिएगा, ताकि आप लोग इस कहानी को विस्तार रीति से आप समझ सके और मैं आपको अच्छे रीति से इसे ध्यानपूर्वक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे आप लोग देखेंगे कि पीछे की पुस्तक में 5 अध्याय आप 22 आयत से लेकर 32 आयत तक, इसे 32 और 33 आयत तक देखेंगे। यह सारी चीज़ का आपके सामने मैं रखता हूं और इंश्योरेंस करके आपके सामने हर चीज़ दिखाता हूं, ताकि आप भी इसे नोट कर लेना और आप भी बाइबल से इसे पढ़ लेना। क्योंकि हम इस चीज़ को आपके सामने वचन को नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि मैं आपको अच्छे रीति विस्तार रीति से आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है जैसे कि पीछे के पुस्तक 5 अध्याय 22 आयत से लेकर 33 आयत तक इसे हम आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। कैसे बताया जाता है इस कहानी में कि इसमें बताया जाता है कि पत्नी जो है अपने पति के ऐसे अधीन रहे जैसे प्रभु यीशु मसीह के कोई व्यक्ति अधीन में भाई बहनें रहते हैं, उसी तरह। क्योंकि पति अब पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। अब स्वयं ही देह का उद्धार करता है। आपको पता है कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो क्या है, कलीसिया का सिर है। उसी तरह एक पुरुष भी स्त्री का सिर है, इसीलिए स्वयं ही देह का यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। पर यहाँ पर बताया है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नी भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। तो इसे जाना जाता है कि एक पत्नी जैसे मसीह बताया कलीसिया जैसे बताया कलीसिया जैसे मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नी भी अपने पति के अधीन रहे। जैसे परमेश्वर को हम अधीन में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं, उसी तरह पत्नी भी अपने पति के अधीन में रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो और पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर बोलता है कि तुम ऐसे हो जाओ। तुम्हें एक अच्छे रीति बनना है, पवित्र हमें बनना है, शुद्ध। परमेश्वर हम सभी को करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति एक अच्छे पवित्र बन सके। जैसे मसीह आज यीशु मसीह में कोई भी कलंक नहीं है, उसी तरह एक मसीह को एक व्यक्ति को उसी तरह पवित्र होना चाहिए। उस पर कोई कलंक न होना चाहिए, कोई प्रकार का एकदम निर्दोष होना चाहिए। इसीलिए बताया इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। तो आज आप मित्रों आपने इसमें जाने होंगे कि जो उचित रीति है कि अपने देह से कोई बैर नहीं रखता है, उसी तरह पत्नी को अपने देह के समान प्रेम रखे, ताकि उसे तनी सा भी तकलीफ ना पड़े कि मेरा पति मुझे इस तरह सताता है, मुझे इस तरह हमारे से व्यवहार करता है। क्योंकि आप जानिए पत्नी भी अपने ससुराल के अपने माँ बाप को छोड़ के आती है, वो सोचती है कि जैसे कि हमें अपने माँ बाप से प्यार मिला, उसी तरह हमें पति के साथ भी प्यार मिल सके। इसी तरह अगर जीवन एक मनुष्य जीता है, उसका जीवन बहुत अच्छा होता है और वैसा जीवन
मनुष्य को लगता है कि हम कहीं किसी जन्नत में हैं, उसी तरह मनुष्य का अगर प्रेम व्यवहार पति पत्नी का अच्छा रीति व्यवहार होना चाहिए, उसमें पता नहीं चलेगा कि माँ बाप कौन है। और आप जानिए कि अगर आपके पास आपकी पत्नी है अपने देह के समान, आप अपने देह से कभी तो बैर नहीं रखते होंगे मित्रों, लेकिन हमें भी उसी तरह करना चाहिए। जैसे हम मसीह के अधीन में हैं तो हमें भी अपने पत्नियों से अपने देह के समान प्रेम करना चाहिए। इसलिए बताएं क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, उसका वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। आपको पता है कि जैसे हम एक मसीह पर विश्वास प्रभु यीशु पर करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कोई सा कमियां थोड़ी रहने देता है, कोई तकलीफ में थोड़ी हमें रहने देता है। परमेश्वर हमें छुटकारा देता है, परमेश्वर हमें शांति देता है। इतना परमेश्वर प्यार अब हमसे करता है, सबसे प्यार करता है, हमसे नहीं सबसे प्रेम करता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसलिए उस प्रेम को हम पहचान रहे हैं इस कहानी में जान के कि सभी लोग इस कहानी को समझ के और समझेंगे परमेश्वर का कितना बड़ा प्रेम हमें दिया है। उस प्रेम को हम इसी कहानी में आज सीख रहे हैं। इसलिए बताया कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, इस चीज़ को आप जानिए कि जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो एक ही होता है, लेकिन जब उसके पास पत्नी आ जाती है फिर भी वो दो नहीं होता है, वो दोनों एक हो जाते हैं। क्योंकि इसलिए बताया कि अपने माता पिता को छोड़ के एक लड़का अपने माता पिता को छोड़ देता है जब उसके पास पत्नी आ जाता है। क्योंकि इसलिए छोड़ देता है कि वो अपनी पत्नी के साथ रहेगा तो दोनों एक तन होंगे। इसे बताया कि यह भेद तो बड़ा है, पर मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, पर मैं तुमसे हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। जैसे कि यहाँ पर बताया जाता है कि पत्नी भी पति भी अपने देह के मतलब अपने पत्नी से प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। तो आज इस कहानी में हम जाने होंगे कि जो प्रेम का है ये एक बहुत बड़ा रिश्ता है। इसे हमें इस रिश्तों में अगर चलना है, अगर इस कहानी के अपने सुन के और आप चलेंगे, आज से आप चलने के लिए आज तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इसे हम आपको अच्छे रीति से बता दिए हैं ताकि जिसके पास हृदय होगा, जिसके पास कान होगा, वो तो अच्छे रीति से सुना होगा। और आप इसीलिए नोट कर लेना इस वचन को, ताकि आप भी इसे पढ़ लेना, ताकि इस कहानियों के माध्यम से आप लोग वचन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना और एक दूसरे के पास शेयर कर देना। तब तक सभी को गॉड ब्लेस यू। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।